Skoda FanFest is live. Walk in today for a test drive and avail exciting benefits. Skoda. नमस्कार, मैं हूं अनामिका पांडे और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत की विशेष पेशकश महाराष्ट्र की विकास गाथा। इस विशेष पेशकश में हम आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र की वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो सिर्फ ना राज्य की दिशा बदल रही हैं, बल्कि विकसित भारत के सपने को साकार करने में सहायक भी साबित हो रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन बड़ी खबरों से जो सुर्खियों में रही। महाराष्ट्र ने ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से 454 सौर ऊर्जा परियोजनाओं का रिमोटली उद्घाटन किया गया। इन परियोजनाओं की कुल क्षमता 2458 मेगावाट है। इस उपलब्धि से राज्य के लाखों किसानों को दिन के वक्त में बिजली उपलब्ध हो रही है। 6 लाख किसान मुख्यमंत्री और कृषि फीडर योजना 2.0 से सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। अब तक 32.08 लाख एकड़ भूमि सिंचाई के दायरे में आ चुकी है और 6,46,694 सौर कृषि पंप लगाए जा चुके हैं। इन परियोजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 70,000 नौकरियां उपलब्ध हुई हैं। कृषि उत्पादन बढ़ा है, फसल में विविधता आई है और कई ग्राम पंचायतों को राजस्व भी प्राप्त होना शुरू हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में हाल ही में हुई भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति की जानकारी दी और प्रभावित किसानों के लिए केंद्र से विशेष मदद की मांग की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को इस संबंध में एक विस्तृत ज्ञापन दिया है। त्यांना एकूण महाराष्ट्रातल्या पूर परिस्थितीची सगळी कल्पना मी दिली, कशा पद्धतीचं नुकसान झालेलं आहे त्या संदर्भात सांगितलं आणि त्यांना विनंती केली की आम्हाला NDRFच्या माध्यमातून भरीव मदत करा आणि जेवढी जास्तीत जास्त मदत करता येईल तेवढी मदत आपण करावी। त्यांनी देखील त्याला सकारात्मकता दाखवलेली आहे। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से गढ़चिरौली जिले में प्रस्तावित स्टील सिटी के लिए विशेष रियायतें देने की मांग की है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में पहले से ही 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हो चुका है। ग्रीन स्टील उत्पादन की अपार क्षमता के साथ ये परियोजना चीन से भी कम लागत पर स्टील उपलब्ध करा सकती है। इस प्रोजेक्ट से न केवल औद्योगिक विकास होगा, बल्कि जिले को नक्सलवाद से भी मुक्त कर विकास की मुख्य धारा में जोड़ा जा सकेगा। मुख्यमंत्री फडणवीस ने महाराष्ट्र में 3 डिफेंस कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव प्रधानमंत्री के सामने रखा। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में पहले से ही एक मजबूत भागीदार है। राज्य में वर्तमान में 10 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हैं और कुल हथियार, गोला बारूद उत्पादन का 30% हिस्सा यही होता है। प्रस्तावित कॉरिडोर पुणे, अहिल्यानगर, छत्रपति संभाजी नगर, अमरावती, वर्धा, नागपुर, सावनेर और नासिक धुले क्षेत्रों में विकसित किए जाएंगे। मुंबई में मुख्यमंत्री के वर्षा निवास स्थान पर अमेजॉन AWS के डेटा सेंटर का ऑनलाइन शिलान्यास किया गया। इस परियोजना के पहले चरण में AWS 8.3 अरब डॉलर का निवेश करेगा। ये निवेश महाराष्ट्र में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ बनाने और राज्य के तकनीकी विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण साबित होगा। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अमेजॉन की थिंक बिग मोबाइल वैन को भी हरी झंडी दिखाई। विदर्भ के विकास को गति देने के लिए दूसरी अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू की जा रही है। ये ट्रेन ओडिशा, छत्तीसगढ़ और गुजरात को जोड़ते हुए वर्धा के यात्रियों को आरामदायक, समय बचाने वाली और किफायती यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इस नई सेवा से वर्धा और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण MMRDA द्वारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की प्रमुख उपस्थिति में ठाणे की पहली मेट्रो लाइन 4 और 4A के प्रथम चरण के 4 स्टेशन के बीच तकनीकी जांच और ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा किया गया। 16,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए इस 35 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में 32 स्टेशन होंगे। 8 डिब्बों वाली ये मेट्रो प्रतिदिन लगभग 13.43 लाख यात्रियों को परिवहन सुविधा प्रदान करेगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में इंटीग्रेटेड और परपेचुअल टेक्सटाइल इंडस्ट्री पॉलिसी 2023-2028 को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में टेक्सटाइल उद्योग के समग्र विकास, औद्योगिक क्षेत्र को अधिक प्रतिस्पर्धी और आधुनिक बनाने तथा अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में बांद्रा और कुर्ला के बीच पॉट टैक्सी परियोजना के क्रियान्वयन पर एक विशेष बैठक आयोजित की। इस बैठक में परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए। इस बैठक के दौरान पॉट टैक्सी परियोजना की विशेष प्रस्तुति भी दी गई। आज की विकास गाथा में हमने देखा कि कैसे महाराष्ट्र हर क्षेत्र में नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। हर परियोजना, हर कदम राज्य की समृद्धि और आधुनिकता का प्रतीक है। अगले सप्ताह हम फिर लौटेंगे राज्य की प्रगति के नए अध्यायों और प्रेरणादायक कहानियों के साथ।